कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ मांगना नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिए, एक बात बताता हूं। एक किसान था, पैदल पैदल जा रहा था, जेठ की दोपहरी थी, भयंकर धूप पड़ रही थी। और जब भयंकर धूप पड़ रही थी तो किसान को पसीना आने लगा और वो सोचने लगा थोड़ी देर कहीं वृक्ष मिल जाए तो बैठूंगा, रेस्ट करूंगा। बीहड़ था, वहां वृक्ष था ही नहीं। तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने कल्प वृक्ष को इशारा किया, भाई तू चला जा, ये किसान मर जाएगा गर्मी में। तो वहां पर एक वृक्ष आ गया, वो कल्प वृक्ष था। उस किसान को पता नहीं था जीव की प्रवृत्ति है, एक सुख मिलता है तो दूसरे की कामना उसी समय करता है। हाँ जी कि ना जी? जब आप शहर गांव से शहर में आए तो एक उम्मीद है, एक घर बन जाए, एक छोटा सा काम मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने 4 घर दिए, 2 काम दिए, मालिक बना के बैठाल दिया। अब सोचे इंदौर में तो काम ठीक ठाक हो गया, इंदौर से बाहर और चला जाए, बस फिर कोई चिंता नहीं। जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे उतनी माहौल और बड़ा बनता चला जाएगा, इच्छाएं उतनी ही बड़ी होंगी। अरे गजब की बात है, इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां नमक बेच रही हैं। इतना पैसा इन लोगों ने देश से कमाया है कि अगर ये लोग चाहें तो देश को नमक फ्री दे सकते। अरे तुमने इतना पैसा कमा लिया देश से, इतना एहसान नहीं कर सकते देश के ऊपर कि नमक तो फ्री दे दो? ना ना, उससे भी 10 रुपए तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए वो भी कमाना। चलो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम तो आपको कुछ बता रहे हैं। जीव की प्रवृत्ति है, एक सुख मिलता है दूसरे की कामना तत्क्षण करता है। अब तक तो कह रहा था वृक्ष मिल जाए तो थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, और जब वृक्ष मिल गया तो बड़ी सुंदर छांव थी, शीतल मंद हवा चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। उसी क्षण उसके मन में आ गई बात कि अगर यहां पर गद्दा तकिया होते तो नींद बहुत अच्छी आती। गद्दा तकिया होते तो नींद बहुत अच्छी आती। अच्छा, उसको पता नहीं है कि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब जैसी कल्पना करोगे, बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ मन में सोचोगे उतना ही हो जाएगा तुरंत। अब उस किसान को पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है। उसने सोचा गद्दा तकिया होते तो बड़ा आनंद आता। उसने सोचा ही था कि इतने में गद्दा तकिया बहुत सुंदर, जैसे उसने कभी देखे नहीं थे, उतने बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट पिलो, बड़ा सॉफ्ट गद्दा, बाप रे बाप। अब उस पे तो वो बैठने में भी डर रहा है, बैठूं कि नहीं बैठूं, फिर भी बैठ गया हिम्मत करके और जाके तकिया लगाई, पिलो लगाए सिराने और लंबा। अब नींद तो आ नहीं रही, हमेशा तो सोता रहा चारपाई पे, आज इतना सॉफ्ट गद्दा है। अब कभी इधर करवट ले, कभी इधर करवट ले, कभी इधर करवट ले। अचानक से उसके मन में आया कि भगवान आपने बड़ा अच्छा किया, गद्दा तकिया आ गए, पर एक बात बताओ, भूखे पेट किसी को नींद आती? अब जब गद्दा तकिया दे दिए तो कहीं से थोड़ा सा भोजन और पानी मिल जाता, थोड़ा, तो बड़ी गजब की नींद आती। उसने इतना सोचा कि उसके आगे पूरा भोजन का थाल, वो भी सोने में, सारा भोजन सोने की थाली में, सोने का गड़ुआ, पानी भी सोने के लोटे में। अब तो वो बड़ा जो है बड़े चक्क से खाया, बोले ठाकुर जी आज बड़े मेहरबान हो रहे हो, बड़ी दया है। भोजन किया, पानी पिया, ठीक, सोने के थाल लगा लिए उसने अपने सिराने, या तो कोई है नहीं तो मुझे लेके जाने पड़ेंगे, लगा लिए सिराने। और जब सोने लगा, जिस वक्त वो सोने लगा तो जानते हो क्या मन में ख्याल आया? अब तक जो सोचा वो सब ठीक था, एकदम बढ़िया। इसके बाद जो सोचा उसने वो थोड़ा अच्छा सोच लिया, ज्यादा ही। वो सोचने लगा कि मैं जंगल में हूं, चारों तरफ कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए। अब आपको पता है ये तो मांगना नहीं पड़ता कल्प वृक्ष से, वहां तो जैसी कल्पना होगी वैसा वैसा होता चला जाएगा। तो महानुभाव ने अब तक गद्दा मांगा मिला, तकिया मांगा मिला, भोजन मांगा मिला,
आज महानुभाव के हृदय में अभी अभी विचार आ गया, कोई शेर आके मुझे खा न जाए, इतने में एक शेर दौड़ता हुआ आया और गोविंद आए। बहुत से लोग ताली बजा रहे हैं, किस लिए? कि उसे खा गया शेर? बड़ा सोने की थाली में भोजन कर रहा था। मेरा मतलब समझे मेरे भाई बहन, सीधा सा मतलब है। भागवत कल्प वृक्ष है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि शेर को बुलाना है कि मेरे गोविंद को बुलाना है, ये तुम्हारी मर्जी है। और जो मांगोगे वो मिलेगा, ये ब्रजवासी तुम्हें वचन देता है। मिसयूज मत करना, यूज करना। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान, और गोलोक में विराजमान श्री कृष्ण बड़े उदास। राधा रानी ने पूछा आप उदास क्यों हैं? बोले मेरी उदासी का कारण है ये संसार की मानव जाति। कलयुग में जीने वाले ये लोग मेरी उदासी का कारण है। ऐसी क्या बात है? बोली ये कलयुग के जो लोग हैं ना, ये बहुत खुदगर्ज हो गए, इतने खुदगर्ज हो गए हैं, इतने भोगों में लिप्त हो गए हैं कि इनका भला किसमें है ये उसे भी इग्नोर कर देते हैं। ये व्यक्ति कलयुग में जीने वाला नाना प्रकार के बुरे कर्म करता है, नाना प्रकार के बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में जाता है, कष्ट पाता है, दुखी होता है, बिलखता है। और जब ये दुखी होता है तो मैं भी, मेरे को उदासी होती है। कैसे? बोले जब आपका बच्चा दुखी हो तो आप खुश हो सकते हो, आप प्रसन्न रह सकते हो, आप रोटी चैन से खा सकते हो। यहां पर माँ बाप बैठे हैं, मैं माँ बाप से पूछना चाहूंगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन तेरा बच्चा प्रसन्न ना हो, वो आंसू बहा रहा हो, तो बताओ रोटी अच्छी लगेंगी तुम्हें? जवाब दीजिए, हाँ या ना? नहीं ना लगेंगी तुम्हें रोटी अच्छी? तो क्या भगवान तुम्हारे जैसा भी दिल वाला नहीं है? है? भगवान का दिल हमारी तरह भी नहीं है क्या? क्या वो हमारी बराबर भी दयालु नहीं है? अरे तुम मानो तो न मानो तो एक बात सच है कि हम उसी की औलाद हैं, और वही हमारा माँ है, वही हमारा बाप है, वही हमारा सर्वे सर्वा है। मान लो तो भी, न मानो तो भी। अरे कई नालायक बच्चे नहीं होते, कहते मैं अपने मम्मी पापा से मैं नहीं मानता, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। नहीं मानता तो क्या फर्क पड़ता है? दूध तो माँ ने ही पिलाया था, उंगली पकड़ के तो तेरे बाप ने चलना सिखाया था। तेरे मानने से न मानने से उनका रिलेशन थोड़ी बदल जाएगा। हाँ, अब मम्मी पापा कह रहे हाँ महाराज एकदम ठीक कह रहे हो। जब तेरे लिए कहूं तो ठीक, और भगवान के लिए कहूं तो? आजकल कहीं होता है महाराज ऐसा? करके देख, अभी भी होता है ऐसा। जब तक करोगे नहीं कुछ नहीं होगा। मेरे भाई बहन, जैसे तुम माँ बाप बनकर अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हो, वैसे मेरा ठाकुर हमेशा आप और हमारे लिए चिंतित रहता है, और रहता है, रहा था और रहेगा आगे भी। ये संसारिक माँ बापों को 2-4 दिन उल्टी सीधी गालियां सुना दो, लड़ बड़ के बहू को लेके अलग हो जाओ, यही तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देते हैं। करेंगे कि नहीं? जवाब दो। कम्मखत पैदा हो गया महाराज, कम्मखत। नालायक पैदा हो गया महाराज, नालायक। सुनता ही नहीं है महाराज। लेकिन भगवान कभी नहीं कहता कि दुष्ट पैदा हो गया है। भगवान कहता है 1000 पाप करने के बाद भी अगर तुझे समझ में आ जाए, अकल आ जाए, तो मेरे पास आ जाइए, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा और अपना बना लूंगा। तो श्री कृष्ण बोले कलयुग के व्यक्ति का मन पाप में ज्यादा है, पुण्य में कम है। धर्म को अनदेखा करता है और अधर्म को अनदेखा नहीं करता है। इसलिए मैं उदास हूं। तो सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा आपने इनके लिए कोई उपाय सोचा है? बोले हाँ सोचा है। हमारा कोई दूत जाए और हमारी कथाओं को इन लोगों को सुनाए, तो जब ये लोग हमारी कथाओं को सुनेंगे तो इनके हृदय में हमारे प्रति प्रेम होगा, सत्कर्म करने की इच्छा होगी, और सत्कर्म जब करेंगे तो इनका कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमारा एक दूत जाना चाहिए जो भगवान की कथा, हमारी कथा वहां जाकर सुनाए।
मेरी बात ध्यान रखना, मुझे छोड़कर जितने भी लोग भगवान की कथा सुनाते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के देवदूत ही हैं। बहुत से लोग उंगलियां उठाते हैं महाराजों पे या किसी पे भी। मैं ये कहता हूं अगर किसी में कमी हुई भी अगर, तो उन्होंने जो लाखों करोड़ों लोगों को भगवान का भक्त बना दिया है, क्या उनकी अच्छाई नहीं है? मैं आपसे पूछूंगा, आपने आज तक 4 बच्चों को भी कहा है कि भगवान का भजन करो और तुम्हारे कहने से किए उसने? मैं आपसे पूछूंगा, बताइए आप लोग कितने लोग हैं जो टीवी पे कथा सुन सुन के जिनको लगा हो कि भागवत ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है? अब बोली। अच्छा, इस शरीर से कथा सुन सुन के आप लोग टीवी पे सुनते हो, कितने लोगों ने कुछ सीखा है? ये सारे लोग वही उठा रहे थे हाथ। अब बताइए, इतने लोगों को सुधारने में अगर गवर्नमेंट करोड़ों करोड़ों रुपए लगा दे तो भी नहीं सुधार सकती। और भागवत जहां कुछ नहीं लगता सिवाय प्रेम लगता है और समय लगता है, इतने में ही तुम कितना सीख जाते हो। तो कितनी कृपामयी है भगवान की कथा, कितनी दयालु है भगवान की कथा। कुछ खर्चा भी नहीं करना, फिर भी आनंद आ रहा है। मेरे भाई बहन, भागवत बहुत कुछ देती है। लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला हो सच्चे दिल से, भागवत सब कुछ दे देती है। भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने सुख को भेजा, जाओ कैलाश पर्वत जाओ, हमारी कथाओं का गायन करो पृथ्वी पर जाकर। तो जब आ रहे थे तो कैलाश पर्वत के माध्यम से आ रहे थे। और कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? भोलेनाथ अकेले नहीं रहते, मैया पार्वती भी साथ में रहती है। अब देखो बाबा की कथा, और सब देव, ये महादेव। ये महादेव कैसे? और सब देव अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन महादेव अपने काम के साथ साथ ठाकुर जी में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी गोपी बन के नहीं आए वृंदावन में। ब्रह्मा जी तो गैया बछड़ा और चुरा ले गए वहां से, ग्वाल वालों को और चुरा लाए। और शिव जी गोपी बनकर गए। इतना प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण को बाबा भोलेनाथ। यही उज्जैन नगरी, महाकालेश्वर है, हर हर महादेव। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो क्या हम बाबा महादेव से भी महान है? भगवान की कथा, मैंने कल भी कहा था, तुम्हें ठाकुर जी का प्रेमी बना देती है। जो जीव भगवान की कथा सुनता है, निश्चित तौर पर कभी न कभी उसके मन में गोपी भाव प्रकट हो जाता है, निश्चित तौर पर। पता नहीं कब होगा प्रेम, लेकिन कथा सुनते रहोगे तो होगा। आप कोशिश तो करिए। तो महादेव बाबा को मां पार्वती कथा सुना रही है, पार्वती को कथा सुना रहा। पार्वती ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, तुम ये गले में भस्म, मुंडों की माला क्यों पहनते हो, तन पे भस्म क्यों रमाते हो? तुम तो शादीशुदा हो, फिर क्यों करते हो? बाबा ने बताया, देवी देखो, ये सर किसी और के नहीं, तुम्हारे ही हैं, और ये भस्म किसी और की नहीं, मैं तुम्हारी रमाता हूं। कैसे? बोले तुम बार बार आती हो चली जाती हो, कभी सती बन के, कभी पार्वती बन के, कभी सती बन के। बोले बाबा मेरे इतने जन्म हो चुके? बोले हाँ। बोले तब से तुम अब तक एक ही हो? बोले एक ही हो। तो पार्वती जी ने पूछ लिया जिज्ञासा बस, बाबा तुमने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है जिससे तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो बाबा कहते हैं, मैंने अमर बूटी नहीं, अमर कथा सुन रखी है। बाबा वो अमर कथा क्या है? बोले भागवत कथा ही अमर कथा है। मैंने प्रभु की अमर कथा सुन रखी है। बोले बाबा मुझे भी सुना दो। बोले ना, हर कोई व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, ध्यान रखिए। इंदौर से बहुत लोग कथा सुनने आए हैं, लेकिन बदकिस्मत लोग नहीं आ सकते यहां, याद रखना। यू आर सिलेक्टेड पीपल।
मेरा कृष्ण तुम्हें सिलेक्ट करके लाया है पूरे इंदौर में से और इंदौर के बाहर से भी। अरे भाई किसी बड़े आदमी के घर में कोई फंक्शन हो तो पूरे शहर को थोड़ी बुलाता है, सिलेक्टेड लोग आते हैं, रिश्तेदार ये वो मित्र फ्रेंड वे सब सिलेक्टेड लोग आते हैं। वैसे ही ये मेरे ठाकुर जी के घर का उत्सव है और इसमें सिलेक्टेड व्यक्ति ही आ सकता है, हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता, ये पक्की बात है। और मेरी बात पे यकीन न हो तो बाबा से सुनो। बाबा कह रहे हैं देखो देवी इस कथा को हर कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता। बोले बाबा मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, मुझे तो सुना दो। बोले कहीं ऐसा ना हो ना मैं तुम्हें सुनाने जाऊं कोई और सुन जाए। एक काम करो कैलाश पर्वत पर देख कर आओ, कोई और तो नहीं है। पूरे कैलाश पर्वत पे देख के आ गई माता राम, कोई नहीं मिला। और जब कोई नहीं मिला तो बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया और पार्वती मैया ने सुनना प्रारंभ किया। हे मेरे भाई बहन, इस कथा को बाबा भोलेनाथ भी गाते हैं और इस कथा को माँ पार्वती भी सुनती है। कितने भाग्यशाली हो कि आज हमें ये गाने को मिल रहा है और आपको श्रवण करने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं तो हम भी देवताओं की श्रेणी में आ ही गए।